इराक के मशहूर और तारीखी शहर बाबेल में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम आने वाली नस्लों के लिए हिदायत, कुर्बानी और तौहीद की सबसे बड़ी निशानी बनने वाला था। बाबेल का वो दौर अजीब था। गलियों में बुत सजते थे, लोग उन्हें अपने हाथों से तराशते थे, उन्हें शक्लें देते, फिर उन्हीं के सामने झुक जाते, उन्हीं से दुआ मांगते, उन्हीं से मदद चाहते और उन्हीं को अपना माबूद समझते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे। वो बुतों को तराश कर बेचते भी थे और खुद भी उनकी इबादत करते थे। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को बचपन से ही रोशन कर दिया था। जब पूरी कौम पत्थरों के सामने झुकी हुई थी, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल सिर्फ एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जा था। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा, तुम ये किसकी इबादत करते हो? लोगों ने बड़े फख्र से जवाब दिया, हम इन बुतों की इबादत करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, जब तुम इन बुतों को पुकारते हो, क्या ये तुम्हारी आवाज सुनते हैं? क्या ये तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं? क्या ये तुम्हें किसी तरह का नुकसान से बचा सकते हैं? लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कह सके, हम नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को ऐसे ही देखा है और हम वही करते हैं। ये जवाब सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द भर गया। उन्हें अपनी कौम पे तरस आ गया और वो देख रहे थे कि इंसान जिसे अल्लाह ने अकल दी, समझ दी, इज्जत दी, वो कैसे इन बेजुबान पत्थरों के सामने जलील हो रहे थे। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को समझाया। उन्होंने निहायत अदब, मोहब्बत और दर्द के साथ कहा, अब्बा, मुझे एक ऐसा इल्म दिया गया है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर है कि कहीं आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े और आप शैतान के साथी ना बन जाए। सोचो, एक बेटा अपने बाप को कितनी मोहब्बत से समझा रहा था, लेकिन जवाब में मोहब्बत नहीं मिली। उनके बाप ने गुस्से से कहा, इब्राहिम, क्या तुम मेरे माबूदों से फिर गए हो? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुमको शर्मशार कर दूंगा। मुझसे दूर चले जाओ और कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उन्होंने जवाब में बद्दुआ नहीं दी, गुस्सा नहीं किया, बस फरमाया, आप पर सलामती हो और मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से अलग हो गए। उनकी कौम का एक खास दिन होता था, ईद का दिन। इस दिन लोग खाना पकाकर अपने माबूदों के सामने रख देते थे, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते थे, कूदते थे और खुशियां मनाते थे। शाम को जब वो वापस आते थे तो सुबह बुतों के सामने रखा हुआ खाना तबर्रुक समझकर खा लेते। जब वो दिन आया, सब लोग तैयार होकर ईद के लिए जाने लगे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ ना गए। लोगों ने पूछा, इब्राहिम, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, मैं बीमार हूँ। लोग उन्हें छोड़कर चले गए। अब पूरा शहर खाली था, बुत खाना खामोश था और उन बेजुबान बुतों के सामने खाना रखा हुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब होकर कहा, ये इतना खाना जो तुम्हारे सामने रखा पड़ा है, तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम किससे बात नहीं करते? लेकिन बुत खामोश खड़े थे, ना कोई जवाब, ना कोई हरकत। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। फिर कुल्हाड़ी उन्होंने उस बड़े बुत के कंधे पे रख दी। शाम हुई, लोग खुशी बनाकर वापस आए, लेकिन जब उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो उनके होश ही उड़ गए। जिन बुतों के सामने वो सजदा करते थे, वो जमीनों पर टुकड़ों में पड़े थे। लोग चीख उठे, ये हमारे माबूदों के साथ किसने ऐसा किया? किसी एक ने कहा, एक शख्स है इब्राहिम, वो हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता था। फिर सब लोग जमा हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उनसे पूछा गया, ए इब्राहिम, क्या हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब तुम मुझसे क्यों पूछते हो? ये काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा। तुम अपने माबूदों से ये बात क्यों नहीं पूछते हो? अपने माबूदों से पूछो कि उनके टुकड़े किसने किए। ये जवाब सुनकर लोग एक पल के लिए खामोश हो गए। उनके ज़मीर ने गवाही दी कि इब्राहिम सच कह रहे हैं। फिर उन्होंने खुद कहा, ए इब्राहिम, आपको पता है कि ये बोल नहीं सकते। बस यही वो लम्हा था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फरमाया, फिर तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें ना कोई फायदा पहुंचा सकते हैं और ना कोई नुकसान? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया गया। उन्होंने एक बड़ा मैदान चुना, कई दिन तक लकड़ियां जमा की, इतनी लकड़ियां कि आग का ढेर आसमान को छूने लगे। फिर उसमें आग लगा दी गई। आग भड़क उठी, शोले इतने बुलंद थे कि करीब जाना मुश्किल था। गर्मी इतनी ज्यादा कि लोग दूर खड़े थे। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा। जब उन्हें आग में डालने लगे, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान पर ये अल्फाज थे, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। फिर
फिर उन्हें आग में डाल दिया गया। लोग समझ रहे थे कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल जाएंगे, लेकिन उसी वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। और फिर जो हुआ वो दुनिया के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। आग जो जलाना जानती है, अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म को नहीं छुआ, उनके कपड़े तक ना जले, सिर्फ वो रस्सियां जल गई जिनसे उन्हें बांधा गया था। उसी वक्त बाबेल पे नमरूद नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। जब उसके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजज़े की खबर पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने पेश हुए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा, वो तो मैं भी कर सकता हूं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नमरूद के पास इसका कोई जवाब ना था। दरबार में खामोशी छा गई, तकब्बुर का सर झुक गया। लेकिन नमरूद ने ईमान लाने के बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ हिजरत कर गए। वहां उन्होंने अपने चाचा की बेटी हजरत सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और कुछ अरसे वहीं रहे। लेकिन यहाँ के लोग भी गुमराही में मुब्तला थे। ये बुतों की नहीं, सितारों की पूजा करते थे। रात होती तो ये सितारों के सामने झुक जाते। उनका अकीदा था कि सितारे उनके माबूद हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने का एक हिकमत भरा तरीका अख्तियार करा। एक रात वो उनके साथ निकले। आसमान पर एक चमकता हुआ तारा नजर आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रब है। लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर जब वो तारा डूब गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो डूब जाए वो मेरा रब कैसे हो सकता है? अगली रात निकली, चांद निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये चांद मेरा रब है। लेकिन जब सुबह हुई और चांद भी छुप गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा रब हो ही नहीं सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हकीकत समझाई, ये सब मखलूक हैं, इनका खालिक कोई और है। मैं तो उस अल्लाह की इबादत करता हूं जिसने आसमान और जमीन को पैदा करा। लेकिन सारे लोगों ने इनका इनकार करा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत का फैसला करा और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को जब खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है, उस जालिम बादशाह ने अपने आदमियों को भेजा कि इस औरत को मेरे पास लाओ और पता करो कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर है तो उसको कत्ल कर देना। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस साजिश की खबर दे दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से बताया कि अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं तुम्हारा भाई हूँ। सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह के महल में ले जाया गया। जब उस बादशाह ने बदकारी के इरादे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उसी लम्हे उसका हाथ जम गया। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। दरबार के लोग घबरा गए। सारा अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ कि अगर ये मर गया तो लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की और वो बादशाह ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया।